Good morning, Suprabhat, Jai Shri Ram. I am Vedbas Vadhya and you are watching my YouTube channel Study with Best Sir. स्वामी विवेकानंद ने कहा है संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है उदिष्ठ जागृत प्राप्त प्राणिवत, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। Arise, awake and stop not until your goal achieved। कहते हैं वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पर फोकस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पर डिस्कस किया। आज मैं सिंपल फ्यूचर टेंस पर फोकस करूंगा। मैंने कहा था आपसे कि मैं एबी से पीवी में बदलते समय अनुवाद भी करना सिखाऊंगा ब्रीफ में, ताकि आपका ये भी थोड़ा सा फ्रेश होता रहे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिंपल फ्यूचर में आए हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल टीच यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा, वाई शैल आई टीच यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा हो जाएगा वाई शैल आई नॉट टीच यू। यह आपका ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद हो गया सिंपल फ्यूचर का। आप जानते हैं सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल लगाते हैं। अगर बाध्यता हो, दृढ़ निश्चय हो तो उसमें आई वी के साथ बिल करेंगे, बाकी के साथ सेल कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब को आप नॉट लगाएंगे, निगेटिव हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो क्या, एंड सो ऑन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। हम पढ़ा रहे हैं आपको पैसिव वॉइस। थोड़ा पैसिव पर चर्चा हो जाए। पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। इसमें भी थोड़ा अगर जान लें, यह सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। यस भी ओ। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ क्या है, यू। आप जानते हैं यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस एक जैसे होता है, तो यह हो गया आपका यू। और मैं कह रहा था कि जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, पैसिव का सब्जेक्ट जब मिल जाए तो सीधे आप स्ट्रक्चर में आ जाइए। यू सब्जेक्ट मिल गया, अब विल बी या शैल बी में से क्या लगाएंगे। आप जानते हैं आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी साथ विल लगता है, तो यू विल बी। टीच का हो जाएगा टॉट, आई को बाई मी में। यू विल बी टॉट बाई मी, आई शैल टीच यू। इसका पैसिव हो जाएगा यू विल बी टॉट बाई मी। अब आप इसमें देखिए, यह आपका पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है। यह क्या है, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपसे कहा था जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद टेंस का 1 का 5 आपको बनाना सिखाया, ठीक वैसे ही आंख मूंद करके आप इसका 1 से 5 बनाना जान जाएंगे। जान गए हैं। सिंपल प्रेजेंट में बताया, सिंपल पास्ट में बताया, अब सिंपल फ्यूचर की बारी है। स्ट्रक्चर पूरे 8 टेंस का जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि हर टेंस में यही परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब सेम है, कहीं कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। तो यह हो गया
आई शैल टीच यू, कर्म को हमने कर्ता बना दिया, कर्ता को हमने कर्म बना दिया, कर्म से पहले वाई जोड़ दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, और यह हेल्पिंग वर्ब है। यू विल बी टॉट बाई मी। अब अगर इसका हमको निगेटिव बनाना हो तो विल और बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी टॉट बाई मी। क्या को अगर क्या बाहर आता है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, इसमें से विल बाहर निकलेगा तो हो जाएगा विल को बाहर करेंगे तो विल यू बी टॉट बाई मी। प्रश्न सूचक जो बीच में आएगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, जो भी है, यहां क्यों है तो इसके लिए हो जाएगा वाई, बाकी सब सेम होगा, वाई विल यू बी टॉट बाई मी। और लास्ट में मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, वाई शैल आई नॉट टीच यू, इसका पैसिव हो जाएगा, इसमें यह सब्जेक्ट है, पैसिव का यह सब्जेक्ट है, इसके बाद इसमें हम नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी टॉट बाई मी। अब आप देख लीजिए यहां एक बार, यू विल बी टॉट बाई मी, यू विल नॉट बी टॉट बाई मी, विल यू बी टॉट बाई मी, वाई विल यू बी टॉट बाई मी, वाई विल यू नॉट बी टॉट बाई मी। इस पे आइए मैच करिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका एक्टिव हो जाएगा आई शैल टीच यू, इसका पैसिव होगा यू विल बी टॉट बाई मी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, इसका एक्टिव वॉइस होगा आई शैल नॉट टीच यू, इसका पैसिव हो जाएगा यू विल नॉट बी टॉट बाई मी। क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू, यहां हो जाएगा विल को बाहर करेंगे, विल यू बी टॉट बाई मी। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा, वाई शैल आई टीच यू, यहां हो जाएगा वाई विल यू बी टॉट बाई मी। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, वाई शैल आई नॉट टीच यू, यहां हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी टॉट बाई मी। एबी से पीवी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, चाहे यूपी बोर्ड का हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मैं आपको समझाने के लिए एबी का भी एक्सप्लेन करता हूं, पैसिव का तो करता ही करता हूं, ताकि आपको अनुवाद भी बनाना अच्छे से आ जाए। लेकिन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जब पैसिव में चेंज करना होगा तो हिंदी नहीं आएगा, सीधे इंग्लिश आएगी, सीधे इंग्लिश। उसके लिए अब मैंने ये जो फॉर्मेट तैयार किया है आपके लिए, जो एक तरह से कहा तो प्लेटफॉर्म जो मैंने तैयार किया है, यह बहुत आसान आपके लिए है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में यहां डू डज आता है तो दिमाग में रख लीजिए कि इसका पैसिव का इज एम आर होगा। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड आता है तो दिमाग में रख लीजिए पैसिव उसका जो होगा वाज या वर होगा। अगर इसमें बिल या सेल आता है तो दिमाग में रख लीजिए इसका पैसिव बिल भी या सेल भी होगा। बाकी सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट्स वाले बाई का प्रयोग यह सब टेंस में होता रहता है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि अब तक YouTube चैनल पर इतना अच्छा, इतना बढ़िया और इतने आसान लैंग्वेज में एक दिन एक पीरियड में मैं टोटल वॉइस आपको फिनिश कर दूंगा। अब मैंने कर दिया एक तरह से, आप समझ रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब यहां आपको बदलने हैं किसी भी टेंस का, बाकी आपका पैसिव तैयार हो गया। तो सरल आसान भाषा में सीखने के लिए, समझने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे स्टडी विद बेस्ट सर, क्योंकि मैं हारना नहीं जीतना सिखाता हूं, मानना नहीं ठानना सिखाता हूं, क्योंकि मान लो तो हार है,
ठान लो तो जीत है। मैं जीतना सिखाता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।